हम सब लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि जो मुख्य मांगे यहाँ जो परिजन है, जो युवा साथी इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उनकी ये मांग थी कि सबसे पहले अपराधी गिरफ्तार हो, दूसरा राजू ठेठ के परिवार को सुरक्षा मिले, जो ताराचंद कड़वास राजी मारे गए हैं उनके परिवार में से एक को सरकारी नौकरी और उनके परिवार को मुआवजा, ये मुख्य तौर पर मांगे रखी गई थी। हमने प्रशासन को अपनी ओर से कह दिया है, अभी कोई बात पे किसी तरह की सहमति नहीं बनी है। हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब तक इन मांगों पर काम नहीं हो जाता, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो अपराधी इसमें इन्वॉल्व है वो गिरफ्तार नहीं हो जाते, जब तक शव नहीं लिया जाएगा, अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, सुबह 10 बजे सारी कोचिंग और स्कूल संस्थान के जो संचालक है उन्होंने मीटिंग रखी है। उन्होंने ये कहा है कि जब तक इस बात की पुख्ता श्योरिटी नहीं मिल जाती तो उनके परिवार को जो मुआवजा है और उनकी मांगे हैं, तब तक स्कूल और कोचिंग बंद रहेंगे। तो सुबह 10 बजे हमने वापस वार्ता के लिए इनको अल्टीमेटम दिया है। जब तक हम लोग ये धरना जारी रखेंगे, कोई भी व्यक्ति यहाँ से ना जाए। जितने साथियों को हम तो बुला सकते हैं वहाँ यहाँ बुला लें। हम लोग सुबह आंदोलन बड़े रूप में किया जाएगा। हम लोग रात भर यहीं हैं, तब तक हम प्रशासन को अपनी बातें कह के आ चुके हैं और किसी बात पर बंद कमरे में कोई बात नहीं होगी। जब तक परिजन दोनों तरफ के संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक कोई भी तरीके की इनके साथ समझौते की बात प्रशासन के साथ नहीं होगा। शासन से जिस बात की मांग की गई, मुझे लगता है शिक्षा नगरी के क्षेत्र में जिस प्रकार की घटना हुई है और एक निर्दोष व्यक्ति जो एक अभिभावक के रूप में शिक्षकर आए थे, उनकी हत्या होना, ये निश्चित रूप से इस सरकार पर कलंक है, इस सरकार के प्रशासनिक तंत्र पर कलंक है। ये प्रशासनिक तंत्र के लोगों को हमने स्पष्ट रूप से अवगत कराया है कि इस जिस बच्ची के परिजनों के साथ ये घटना हुई है, उनको उस परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, उस परिवार को उचित मुआवजा मिले और जिस परिवार के साथ दूसरे परिवार के साथ घटना हुई है उस परिवार को सुरक्षा मिले और उस घटना के उस अपराध से जुड़े हुए सारे वे लोग जिनका किसी न किसी रूप से परोक्ष अप्रोक्ष रूप से सहयोग है, उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो। ये मांग यहाँ के सारी समूह की थी, वो हमने जिला प्रशासन के सामने रखी है। जैसा विधायक जी ने कहा, जिला प्रशासन का अभी तक कोई सकारात्मक जवाब इस विषय को लेकर के नहीं मिला है। सुबह तक जिला प्रशासन इस विषय की गंभीरता को समझ ले। सीकर में शांति से चलने वाली शिक्षा नगरी में जब किसी बड़ी शिक्षण संस्थान के मुख्य दरवाजे पर इस प्रकार की घटना होती है, जहां लाखों की संख्या में अभिभावक भरोसा करके आते हैं, एक अभिभावक जो निर्दोष रूप से वहां साधारण रूप से आया था, उसकी हत्या होती है। ये बहुत स्पष्ट शब्दों से प्रशासन को भी हमने कहा है और आप सबके बीच इस बात को हम बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रशासन इसको हल्के में नहीं ले। प्रशासन निश्चित रूप से उस निर्दोष परिवार को मुआवजा भी दे, सरकारी नौकरी भी दे। जब तक ये नहीं करेगा प्रशासन के लिए ये घटना निश्चित रूप से भारी साबित होने वाली है। धन्यवाद। बहुत लोगों की मेहनत की वजह से फास्टेस्ट राइजिंग कोचिंग हब ऑफ इंडिया बना थी। यहाँ शिक्षा की नगरी थी और आज और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की घटनाएं हुई है, उससे भारत भर में सीकर का नाम बदनाम हुआ है। एक नागरिक के नाते, एक महिला होने के नाते, एक परिवार की मुखिया होने के नाते स्पष्ट मैं कहना चाहती हूँ, सीकर के लोग शांति प्रिय हैं। वी हेट क्राइम, वी हेट क्रिमिनल्स। आज कितना मार्मिक दृश्य था, कल्पना कीजिए, सड़क पर एक बेटी अपने पिता को जो खून से सने हुए थे हाथों से टटोल रही थी,
उसके हाथ खून में भर गए। वो बार बार सर हिलाकर देख रही थी कि कहीं सांस बाकी है क्या। इस तरह का मार्मिक दृश्य हमने अपराध का कभी देखा नहीं। 1.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ हैं, थिकनेस ऑफ पॉपुलेशन बढ़ी है, उस अनुपात में पुलिस की नफरी नहीं बढ़ी, पुलिस की इंटेलिजेंस नहीं बढ़ी, पुलिस अपराधों को कंट्रोल नहीं कर रही है। इसकी वजह यह है कि राजधानी से सुपरविजन बिल्कुल हो नहीं रहा है। जिस अनुपात में यहाँ जनसंख्या बढ़ी है, यहाँ पुलिस की संख्या बढ़नी चाहिए थी, इंटेलिजेंस को शार्प होना चाहिए था। तो हम इस अपराध की निंदा करते हैं। हमने कल के अपने कार्यक्रम स्थगित किए हैं और ये तय किया है, एक मीटिंग हम कल बुलाएंगे अपने कार्यकर्ताओं की, और उस निर्दोष बच्ची के परिवार को अगर न्याय नहीं मिलता है, अपराधियों पर अगर नकेल नहीं कसी जाती है, तुरंत इन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और प्रशासन की संवेदनहीनता इस बात से पता चलती है। कितने घंटे हो चुके इस घटना को, अभी तक प्रशासन गोलमोल जवाब दे रहा है। प्रशासन ने किसी भी ऑफिसर को, जिम्मेवार ऑफिसर को अथॉराइज नहीं किया है कि आप जाइए और आप जो लोग बैठे हुए हैं धरने पर, उनसे बात कीजिए, वो क्या चाहते हैं, क्या किया जा सकता है। अभी तक प्रशासन जवाब दे रहा है, बात चल रही है, कौन बात कर रहा है उनकी तरफ से, कौन अथॉराइज है, ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। स्पष्ट है कि इस घटना की गंभीरता को समझने में प्रशासन पूरी तरह फेल है। और ये जो आहटें अपराध की आ रही थी, उनके बारे में हमने सावचेत भी एक बार एसपी साहब को किया था, लेकिन इन आहटों को घटना होने के बाद सब कुछ करना, भाग दौड़ करना, ये सब तो होता है, लेकिन कुशल प्रशासन वो है पहले से ये भांपे कि यहाँ अपराध हो सकता है बड़ा। इसलिए अब हम चेतावनी देते हैं कि पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन सावधान हो, बच्ची के परिवार को न्याय मिले और अपराधी जो हैं, इस घटना के अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। और आगे के लिए भी जैसे योगी जी ने अपराध और अपराधियों पर दोनों पर नकेल डाली है, उसी तरह राजस्थान में अपराध पर और अपराधियों पर नकेल डाली जानी चाहिए, ताकि हम लोग शांति से अपनी गुजर बसर कर सकें। जी, एक सवाल यहाँ करना चाहेंगे। आपने अभी कहा, आपने अभी कहा कि जिला प्रशासन ने अभी तक किसी व्यक्ति को ऑथराइज नहीं किया है किसी ऑफिसर को। तो क्या ये माना जाए कि प्रशासन इसमें दक्षता दिखा रहा है या प्रशासन की मिली भगत तो नहीं कह सकते। इसके लिए कानून में एक शब्द होता है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। ऐसी नेग्लिजेंस जिसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहा जाता है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, लापरवाही है, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा। राष्ट्रीय तेजवीर सेना से मैं जुड़ा हुआ हूं और हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष दिलसुख जी चौधरी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। और यहां पे सर्व समाज के साथ हम एकजुट होकर, जब तक पीड़ित पक्ष की मांगे नहीं मान ली जाती, तब तक हम सुदृढ़ तरीके से खड़े रहेंगे यहाँ पे, और चाहे दिन लगे चाहे महीना लगे। और प्रशासन से ये अपील है कि सिक्कर की प्रशासन व्यवस्था अच्छी तरीके से सुधारी जाए। सर्दी थोड़ी ना लगेगी। अगर कानून व्यवस्था ही खराब है तो सर्दी से क्या है। अपना शहर ही अगर व्यवस्थित तरीके से नहीं चल रहा, जो शिक्षा का हब माना जाता है सिक्कर, और यहाँ पे दिन दहाड़े गोलीकांड हो जाता है, और एक लड़की का पिता जो लड़की से मिलने आया था उसकी हत्या कर दी जाती है, तो उसमें सर्दी की क्या चीज़ है। चाहे सर्दी हो बारिश हो, राष्ट्रीय तेजवीर सेना यहाँ खड़ी है समाज के साथ। क्राइम रेट पूरे राजस्थान के अंदर ही ज़्यादा है, गहलोत सरकार का इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, उसके बारे में क्या? ये सरकार ही भ्रष्ट निकम्मी है, क्योंकि ये अपनी जोड़ी बनने में लगी हुई है। ये नहीं देख रही कि आम जनता दुखी हो रही है। कभी रेप होता है, कभी गोलीकांड होता है, कभी पुलिस प्रशासन पे गोलियां चल जाती हैं। तो कानून की एकदम व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। हमारे मुख्यमंत्री अपने बेटे को सेट करने में लगे हुए हैं, और गृह विभाग खुद के पास है, तो वो खुद का पद नहीं संभाल सकते तो गृह विभाग क्या संभालेंगे। उनका फोकस तो अपने जो
मुख्यमंत्री वाली सीट के ऊपर है। हाँ वही है, तो वो अपनी सीट बचाने में लगे हैं। गृह विभाग धरा का धरा है, तो वो क्या कर सकते हैं। गृह विभाग ऐसे व्यक्ति के पास होना चाहिए जो जिम्मेदार हो। उनमें तो खुद में आपसी कलह चल रही है कि सीट जाएगी, कैसे बचाएं। देखते हैं बोल हिंदुस्तान, और आज सीकर में जो घटना हुई है इसके ऊपर सीकर में आक्रोश बना हुआ है। शिक्षा नगरी में कहीं ना कहीं अशांति फैली है। सीकर के सांसद हमारे साथ मौजूद है। आज की जो घटना हुई है सीकर जो शिक्षा नगरी में, भय का माहौल लोगों में बना हुआ कि अपने बच्चे, हजारों बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, उन परिवारों में भय का माहौल बना हुआ, क्या कहते हैं? आज सीकर में एक ऐसे स्थान पर जहां लाखों बच्चे रहते हैं, वहां पर जिस प्रकार का तांडव हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है। एक बालिका पढ़ने के लिए आती है, उसके पिता उस बच्ची को संभालने के लिए आते हैं और उसको गोली मार दी जाती है। आगे चल करके एक दूसरा व्यक्ति जिससे उसके वाहन की चाबी मांगी जाती है उसको गोली मार दी जाती है। थाने से 400 मीटर की दूरी के ऊपर ये घटना घटित हो रही है और पुलिस प्रशासन कहता है कि हमें बाद में सूचना मिली। ये सीकर के लिए दुखद है, जहां 2-2.5 लाख स्टूडेंट्स न केवल सीकर, पूरे राजस्थान और पूरे देश के बच्चे पढ़ते हों। और सीकर में तो ये अपेक्षा लेके आते थे लोग कि सीकर सुरक्षित है, सीकर में वातावरण अच्छा है, लेकिन पिछले 2 महीने से एक बच्चे का अपहरण होना, आज बच्चे के अभिभावक की हत्या होना, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद है, चिंता का विषय है। और इसलिए हमने तय किया है, हमारी पार्टी ने आज, हमने तो यहाँ तक कर दिया पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने कि हमें अपनी आक्रोश यात्रा के रथ लॉन्च करने थे कल। इसलिए हमने धोद, सीकर, लक्ष्मणगढ़ के तीनों तहसीलों के यात्रा रद्द कर दी है, क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सीकर नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो सीकर को सुरक्षित करने के लिए, इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, अपराधियों को दंड देने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए हमने तय किया है कि कल हम पार्टी कार्यकर्ताओं की 10 बजे हमारे जिला कार्यालय में बैठक बुलाएंगे और पूरे जिले के कार्यकर्ता तय करेंगे। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। अभी देखें तो हाल ही में शेखावाटी में दूसरा सबसे बड़ा कांड है। पहले झुंझुनू में जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है उसके ऊपर हमला होता है, उसकी होती है डेथ होती है। अब सीकर में होता है, फिर अपहरण होता है। और राजस्थान में इस सरकार के दौरान ना जाने कितने ऐसे हत्याकांड के मामले सामने आते हैं। तो सरकार की कानून व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? मैं केवल सीकर की बात करता हूँ, आज धौलपुर में भी एक घटना घटित हुई है। एक DYSP के ऊपर हमला हुआ है। वो तो उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, बच गया, नहीं तो एक कांड वहां भी यही होता। यहाँ से भाग करके बबई के अंदर सीकर बॉर्डर के ऊपर अपराधी गोलियां चलाते हैं, एक वाहन छीन करके चले जाते हैं। पूरे प्रदेश में एक अराजकता फैली हुई है और गहलोत को इसकी कोई चिंता नहीं है, खुद गृह मंत्री है। मैं सोचता हूं कि इससे बड़ा घृणा का विषय हो नहीं सकता, इससे बड़ा पाप का विषय हो नहीं सकता, इससे बड़ा चिंता का विषय हो नहीं सकता कि राजस्थान का इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है ना वो फेल है। एक तरफ देखें तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं और राजस्थान में आए दिन ऐसी घटनाओं से राजस्थान के प्रदेशवासी, राजस्थान प्रदेश में संकट ये इसलिए है कि पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन 4000 लोग उसके सुरक्षा में लगा रखे हैं। पहले से तैयारियां चल रही हैं, सारे मंत्री 14 मंत्री वहां लगा रखे हैं। तो कांग्रेस तो वहां लगी हुई है, पूरी की पूरी सरकार तो वहां लगी हुई है। प्रजा का क्या होगा ये उनको कोई चिंता नहीं है। अब आगे आपकी क्या रणनीति होगी? मैंने बता दिया, हम तो कल मीटिंग बुला ली है। में एक परिवार इनके साथ हुआ है, कल हमने एक मीटिंग बुला ली है। हमारे पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता आएंगे और उस मीटिंग में हम तय करेंगे, यदि परिवार को कल 10 बजे तक न्याय नहीं मिला तो हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके तय करेंगे कि हम इनको न्याय दिलाने के लिए आंदोलन का रूप क्या लें। अभी कुछ संगठन ने अनिश्चित काल के लिए सीकर को बंद का भी आह्वान किया हुआ है। हाँ, तो ये तो अपराध इस प्रकार का है, अगर बंद का आह्वान किया है तो पीड़ा है लोगों की, दुख है, पीड़ा कैसे सीकर चलेगा। प्रशासन से भी आपकी क्या बातचीत हुई यहाँ पर? प्रशासन अभी मैं समझता हूँ कि परिवार के लोगों से तो अब तक बात हुई नहीं कोई भी। प्रशासन के लोग लिपापोती कर रहे हैं और इसलिए हमने तय किया है कि अगर प्रशासन बात नहीं करता है तो हम कल मीटिंग करेंगे और फिर तय करेंगे। प्रशासन तो खुद चल करके आएगा, घुटने टिका देंगे प्रशासन की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।